हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 7 जुलाई को, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी की पेडागोजी लेके आई हूँ। आप लोग जानते हैं कि जो भी हिंदी हमारी पूछी जाती है वो भी 30 मार्क्स की पूछी जाती है। 15 मार्क्स की पेडागोजी होती है और 15 मार्क्स के आपके जो भी हैं जो भी हमारे गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो वो गद्यांश और पद्यांश भी आपको मैं सॉल्व करना बताऊँगी कि कैसे आप लोग उसमें 15 मार्क्स ला सकते हैं। और इसमें जो मैं 30 मार्क्स के जो 15 मार्क्स की इसमें पेडागोजी करा रही हूँ, इससे पहले मैं थ्योरी क्लासेस करा चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आगे मैं नेक्स्ट जो है वीडियो करा रही हूँ, क्लास 4 है। देखिए सभी, देखिए अगर आप लोग हिंदी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी पेडागोजी की तैयारी कर लीजिए। और पेडागोजी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बार बार एग्जाम में वही रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है और जो आपकी पेडागोजी अलग से है, जिसके ये वो क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, और अब मैं अलग से पेडागोजी वो भी कराऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 106 है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आंकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो कह रहे हैं कि जो बच्चों की मौखिक भाषा, जो जो बच्चे मतलब ओरल बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज बोलते हैं ओरल लैंग्वेज, उसका हम क्या करते हैं, सतत आंकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो हम क्या करें, विभिन्न विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। तो बच्चों से जब विभिन्न संदर्भों में बातचीत करेंगे तो उससे क्या होगा, उनकी जो मौखिक भाषा है उसका हम आंकलन कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है, भाषा में सतत और व्यापक आंकलन का उद्देश्य क्या है। जो हमारा सीसीई होता है, सतत और व्यापक आंकलन, तो जो लैंग्वेज है उसमें जो सतत और व्यापक आंकलन का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि आप लोग जो भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बिना उद्देश्य के नहीं दे रहे हैं, ताकि आप लोग जब सीटेट दे देंगे तो उसके बाद आपके जो है जो भी आपकी वैकेंसी निकलेगी, चाहे आपकी सीटेट में हो, केवीएस में हो, चाहे सुपर टेट हो, तो उसमें क्या है आप लोग जॉब लेंगे। तो यही आपका बिना उद्देश्य के तो सीटेट नहीं दे रहे। ठीक इसी का हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। ठीक इसी तरीके से लैंग्वेज का भी ये उद्देश्य है कि भारत में सतत और व्यापक आंकलन का उद्देश्य है। तो भाषा में सतत और व्यापक आंकलन का क्या उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य है भाषा और सतत आंकलन। तो भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आंकलन करना। तो भाषा के मौखिक के बच्चे जो मौखिक तरीके से बोल रहे हैं ओरल, और जो लिखित रूप में जो लिखते हैं, तो उसके रूपों में भाषा के रूपों के प्रयोग की क्षमता का आंकलन करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है। तो भाषा की कक्षा में जो है, कहने के जो लैंग्वेज की क्लासरूम है उसमें अलग अलग जो भी हमारे ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री, जो भी ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उनका उपयोग, उनका जो यूज़ होता है उसका उद्देश्य क्या नहीं है। तो उसका क्या उद्देश्य नहीं है, तो उसका उद्देश्य क्या नहीं, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का क्या है, पालन करना। तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है। देखिए पाठ्य पुस्तक की जो भाषा, यानी कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है, जो भी भाषा की पाठ्य पुस्तक है, उनकी पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है, लैंग्वेज, वो कैसी होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वो बच्चों को, तो हमारी भाषा की पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है, जो किसी भी टेक्स्ट बुक है, तो उसकी जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है बच्चों के घर व समुदाय, जो भी वो घर में बोलते हैं और जो उनके जो जहाँ पर रहते हैं, तो उनके समुदाय की भाषा से क्या होना चाहिए, वो मिलती जुलती होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, कहना कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से क्या तात्पर्य। जो बच्चे प्राथमिक स्तर पर भाषा को सीखते हैं उससे क्या तात्पर्य है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से क्या तात्पर्य होता है। तो भाषा का प्रयोग सीखना। तो जो तात्पर्य है क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है भाषा का प्रयोग सीखना। तो उनका जो होता है, भाषा जब सीखेंगे तो उसका प्रयोग भी सीख जाएंगे। तो भाषा सीखने से अर्थ है, तो क्या है, भाषा का प्रयोग सीखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा में क्या होती है। तो समान हो सकती है। जो घर में भाषा बोली जाती है और जो विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो क्या हो सकती है, वो समान हो सकती है। ऐसा होने की दशा में ज्ञानार्जन सहज हो सकता है। और ऐसा जब होता है तो इससे जो होता है, बच्चे जो होते हैं ज्ञान को जल्दी सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है, कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी है उसमें भाषा शिक्षण के लिए, हिंदी की भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है क्या है, भाषा प्रयोग के अवसर क्या है, हमारे भाषा प्रयोग के अवसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है, हिंदी प्रयोग के विभिन्न रूपों को जानने के लिए, यानी कि हिंदी प्रयोग के विविध रूप, अलग अलग रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। तो सबसे अधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है, बाल साहित्य का विविध उपयोग। तो बाल साहित्य जो भी चाइल्ड
बाल साहित्य है उसका क्या है विविध उपयोग से क्या होता है सर्वाधिक। तो विविध उपयोग जो होता है वो हमारा क्या है हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए उपयोगी हो सकता है, साधन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानियों का चयन करेंगे। आप क्या है क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए या आप एक टीचर हैं तो किस तरीके की कहानियों का चयन करेंगे। तो किस तरीके की कहानियों का चयन करेंगे जिसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो इसमें जो है जो भी शब्द दिए हों या फिर वाक्य दिए हों और घटनाएँ, तो उसमें जो है किसमें हो, उसमें फिगर डायग्राम दिए हों, चित्रात्मक होनी चाहिए। उनकी जो शैली है वो कैसी होनी चाहिए, चित्रात्मक होनी चाहिए। जिससे ताकि वे बड़ी आसानी से ये रुचिकर ढंग से आसानी से कहानी को समझ सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। कहने हैं कि जो प्राथमिक स्तर है उस पर जो है भाषा शिक्षण की जो प्राथमिकता होनी चाहिए, किस पर प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो किस पर होना चाहिए, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को क्या करें, पोषित करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है, पढ़ने का प्रारंभ यानी कि जो पढ़ते हैं रीडिंग करते हैं उनका प्रारंभ किससे करना चाहिए। तो पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो पढ़ने का प्रारंभ जब भी हम कोई पठन कार्य करें तो ये महत्वपूर्ण है कि सारंभिक जो भी हमारे सार गर्भित सामग्री का ही चयन हो। इससे मानसिक पोषण होता है, साथ ही साथ क्या होता है थोते विचारों से मन मस्तिष्क मस्तिष्क जो होता है बचा रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है, करें कि भाषा के प्रयोग के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो भाषा के प्रयोग यानी कि लैंग्वेज के बारे में कौन सा कथन जो है वो उचित है। तो कौन सा उचित है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए आप कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे तो उसको कोई भी ये नहीं कि बीच बीच से सीखें, बल्कि उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके नियम होते हैं, उनको उनको सीख कर ही आप भाषा को सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 118 है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले, यो भी हमारा रोल प्ले भूमिका का निर्वाह का उद्देश्य होता है। तो प्राथमिक स्तर पे बच्चे जो होते हैं रोल प्ले करते हैं, कोई भी रोल को प्ले करते हैं तो कैसे करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा रोल प्ले करते हैं विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। तो अलग अलग रोल प्ले करते हैं तो अलग अलग तरीके की भाषा का प्रयोग के अवसर उन्हें प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है, हमारे भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। तो भाषा जो होती है लैंग्वेज जो है जो भी हमारा इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या होती है, बिखरी मिलती है। तो ये कथन किस पर लागू नहीं होता। तो ये कथन जो होता है भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता। बाकी अखबार है, विज्ञापन है, साइन बोर्ड है, तो इस पर जो होती है अलग अलग प्रकार की भाषा मिलती है, लेकिन भाषा प्रयोगशाला में जो भाषा होती है वो बिखरी हुई नहीं मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 120 कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं कक्षा में बच्चे लिख रहे हैं उसमें जो लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, त्रुटियां कर देते हैं, गलती करते हैं। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप टीचर हैं तो बच्चे अगर लिखने में गलतियाँ करें तो शब्दों का सही रूप में लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके उनको अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो बच्चे क्या है, बच्चे ने हम मान लिए हमने बच्चे को आम बोला, ठीक है, तो बच्चे ने ऐसे लिख दिया, अम लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, तो अम भी बताएंगे कि और आम दोनों में क्या करेंगे, उसमें अंतर करके बताएंगे। देखिए आम कैसे लिखा जाता है और ये आपने क्या लिखा है, अम लिखा है। तो उनमें उनको जो भी उनको अवलोकन कराएंगे उनको दिखाएंगे और उनका बीच का डिफरेंस बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।